मेन दिक्कत क्या आ रही है पता है? तुम्हें ये गेम खेलना ही नहीं आ रहा। तुम्हें ये लग रहा है कि लड़की तुम्हारी सारी बात मानेगी अगर तुम्हारे पास लुक्स होंगे, अगर तुम्हारे पास लक होगा, या तो फिर तुम्हारे पास वो परफेक्ट लाइन होगी जिससे बोल के लड़की फ्लैट हो जाएगी एंड तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन तुम ये समझ नहीं रहे कि ये पावर के बारे में है, ये डोमिनेंस के बारे में है, ये उसके बारे में है कि तुम्हें उसकी साइकोलॉजी पता है या नहीं पता, तुम्हें वो रियली में उसका नेचर कैसे वर्क करता है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है या तो फिर नहीं है। एंड यहीं पे सारी प्रॉब्लम आती है। एंड आज हम उसी बारे में देखेंगे कि आखिरकार तुम जो चाहो वो कैसे करवा सकते हो उस बंदी के पास से। वो जैसा चाहो वैसा करने के लिए तैयार हो जाएगी। ना ही तुम्हें कभी बैक करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें कभी रोना पड़ेगा, ना ही तुम फिर उसके लिए प्लीड करोगे यार तुम मैसेज नहीं कर रही, क्यों मैसेज नहीं कर रही मेरा, कब से मैंने तुम्हें मैसेज किया है एंड तुम रिप्लाई नहीं कर रही, तुम मेरे साथ डेट पे बाहर नहीं चल रही, तुम अभी भी मुझे फ्रेंड बना के रख रही हो, मुझे लाइफ में चाह ही नहीं रही हो। ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में से खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार एग्जैक्टली करना क्या है। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिरकार तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तो शिफ्ट योर एनर्जी, स्टॉप आस्किंग, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। पहले तो ये जो भी तुम पूछ रहे हो ना वो पूछना बंद करो। एक्सपेक्ट कर लो कि हाँ लड़की तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी है एंड वो आएगी तुम्हारे साथ चलने के लिए। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर लोगे तो वीक मैन क्या करता है, कैन आई टेक यू आउट, क्या मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ, चलो ना यार मेरे साथ, प्लीज चलो यार, क्या कर रही हो तुम, वुड यू लाइक टू हैंग आउट, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमोगी, क्या तुम हैंग आउट करोगी मेरे साथ। ये पूछते हैं, परमिशन लेनी ही नहीं है हमें। यू आर गिविंग हर पावर, द प्राइज एंड योर कॉन्फिडेंस। तुमने उसको सारी पावर दे दी, अपना सारा कॉन्फिडेंस उसके झोले में डाल दिया। तुमने उसको यह बता दिया कि तुम पावर हो, तुम मेरे लिए प्राइज हो, तुम विनर हो। ये सारी चीजें ही तो लड़की को बतानी नहीं है। ये अट्रैक्शन को इंस्टेंटली किल कर देगा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है। फिर आखिरकार करना क्या है? स्ट्रॉन्ग मैन क्या करता है? आई एम हिटिंग अप अ न्यू स्पॉट फ्राइडे, कम विथ मी। मैं फ्राइडे को नई जगह पे जा रहा हूं, तुम मेरे साथ आओगी या नहीं आओगी? इतना सा सिंपल सा ये पूछना है। इससे क्या हुआ, तुमने उसको कोई भी पावर नहीं दी, ना ही तुम उसके पास से परमिशन मांग रहे हो। तुमने बता दिया कि तुम जा रहे हो, अब तुम आओ या ना आओ, मैं तो जाने ही वाला हूं वहां पे, समझ रहे हो? तो ऐसे पूछना है लड़की से। यू आर नॉट आस्किंग, यू आर लीडिंग। एंड ऐसे करते हैं लीड, ऐसे रियल मैन अपनी लाइफ को जीते हैं एंड ऐसे बंदी को बाहर ले जाते हैं। वुमन रिस्पॉन्ड टू सर्टेनिटी नॉट रिक्वेस्ट। देखो जब तुम अपने आप में सर्टेन होते हो ना तब लड़की बाहर आती है, तुम्हें कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती उसे। इफ शी सेज नो या मे बी पोलाइट नो, अगर वो तुम्हें ऐसा बोल देती है अरे यार नहीं मैं देखती हूं कि आऊंगी या नहीं आऊंगी, तो वो तुम्हें पोलाइटली मना कर रही है। उसके इशारों को समझो एंड चले जाओ वहां से। इफ शी इज इंटरेस्टेड शी विल काउंटर विद एफर्ट। अगर वो इंटरेस्टेड होती है तो वो एफर्ट दिखाएगी, वो उत्साहित होगी, वो तुम्हारे साथ बाहर चलने के लिए बहुत ज्यादा उछल रही होगी। मेक हर क्वालिफाई फॉर योर टाइम नॉट द अदर वे अराउंड। ये चीज याद रखना कि तुम्हें अपने टाइम के लिए उससे क्वालिफाई फील करवाना है। बस यही कर लो, इतना सा कर लो एंड तुम्हें चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप आ जाता है स्पीक इमोशंस नॉट लॉजिक। तुम्हें इमोशनली उसको फील करवाना है, लॉजिक से कुछ भी बात नहीं करनी है उसके साथ। मोस्ट गाइज करते क्या है, आई हैव अ गुड जॉब, आई एम अ नाइस गाय, आई रिस्पेक्ट वुमेन, ऐसी सारी चीजें बोलते हैं। अब तुम्हें ये सारी चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है यार, मुझे पता है तुम कितने अच्छे बंदे हो एंड तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, पर बताओ मत, क्योंकि ये होता है जीरो स्पार्क एंड जीरो टेंशन। ना ही कोई स्पार्क क्रिएट हुआ, ना ही कोई टेंशन क्रिएट हुआ। लड़की के मन में वो जो चुल होनी चाहिए ना, वो चुल उछलती नहीं है। वुमन डोंट चूज बाय लॉजिक, दे चूज बाय फीलिंग्स। एंड यही दिक्कत है, तुम आज भी उसके साथ बात इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ लॉजिक उसके दिमाग में ला पा रहे हो, तुम उसके मन में फीलिंग्स नहीं डेवलप कर पा रहे। एंड जब तुम फीलिंग्स नहीं डेवलप कर पाते तब वो तुम्हारे साथ घंटों बात कर लेगी, लेकिन जिस दिन तुमने उसको बोल दिया कि मेरे साथ बाहर चलोगी, उसी दिन मना कर देगी वो। अरे नहीं यार मैं तो तुम्हें फ्रेंड समझ रही थी, मैं तुम्हारे साथ बाहर क्यों आऊंगी। समझ रहे हो? क्योंकि तुमने उसके फीलिंग्स जगा ही नहीं। उसके मन में ना तितलियां उड़नी चाहिए तुम्हारे साथ बात करते हुए। अगर नहीं हो रहा तो तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम उसके फीलिंग्स नहीं उछाल पा रहे। स्पीक लाइक दिस, यू लुक लाइक द काइंड ऑफ गर्ल हु कॉजेस केओस व्हेन बोर्ड। ऐसे पूछो ना लड़की को, ऐसे लड़की के मन में फीलिंग्स उठती है, ऐसे लड़की वो अपने आप को डिफेंड करेगी या तुम्हें बताएगी, ज्यादा अच्छे से बात करेगी। लड़की को याद रहेगा कि किसी ने ऐसा कुछ पूछा था उससे, ऐसा कुछ बोला था उससे। यही चीज हमें क्रिएट करनी है। यू वर ट्रबल मेकर इन स्कूल वेरंट यू। तुम स्कूल में बहुत तूफान मचा रही होगी, राइट? है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? अब ऐसे बोलते हो तो अगर वो नहीं मचा रही होगी तो तुम्हें डिफेंड करेगी, अपने आप को डिफेंड करेगी। एंड मोस्ट ऑफ लड़की कर रही होती है।
एंड मोस्ट ऑफ लड़की को प्रूव करना होता है यार मैं तो बहुत शैतान लड़की थी, मैं तो बहुत परेशान करती थी लोगों को, समझ रहे हो। तो लड़की तुम्हारे अपनी स्टोरीज बताने लगती है, तुम्हें अपने आप से ज्यादा खुलने लगती है तुम्हारे साथ, ऐसी चीजें तुम्हें बोलनी होती है। यू अदर कुक लाइक अ प्रो और बर्न द किचन। अब देखो लड़की को या तो खाना बनाना आ रहा होता है या तो फिर नहीं आ रहा होता, तुमने दोनों चीज इसमें टैकल कर दिया। अगर आ रहा होगा तो वैसे बताएगी, अगर नहीं आ रहा होगा तो वो वैसे बताएगी। इमोशंस ग्रेटर देन इंफॉर्मेशन। हमें बंदी के पास से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें उसकी डेटा शीट नहीं बनानी है, ठीक है। तो बस उसके पास से इंफॉर्मेशन गैदर करना बंद करो। हमारा मेन काम है इमोशंस हिलाना लड़की के, ना ही इंफॉर्मेशन गैदर करना। मिस्ट्री ग्रेटर देन प्रिडिक्टेबिलिटी। एंड तुम्हें मिस्टीरियस बने रहना है, वो जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। प्रिडिक्टेबल नहीं रहना है। अगर तुम वही सेम चीज रिपीट करोगे जो मोस्ट ऑफ बंदे करते हैं तो फिर तुम भी उसी जोन में चले जाओगे एंड उसी तरीके से अट्रैक्शन एंड उस बंदी को भी खो दोगे। थर्ड स्टेप आ जाता है मेक हर अर्न यू। अब देखो मोस्ट ऑफ लड़के हैं ना, उसको कभी भी अर्न करवाते ही नहीं है, कभी भी उसको मेहनत करवाने ही नहीं देता है। एंड यही सबसे बड़ी इश्यू आ जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, गाइस गिव्स अनलिमिटेड अटेंशन इवन व्हेन शी डज नथिंग। वो कुछ भी नहीं कर रही, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही, ना ही तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कुछ कर रही है, ना ही तुम्हारे फ्रेंड के लिए कुछ कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। वो बस जिंदा रह रही है, सांस ले रही है अपने लिए, लेकिन फिर भी तुम उसके तारीफों पे तारीफ किए जा रहे हो। तो इश्यू आएगा ना। उसको अटेंशन नहीं दे सकते, सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसको अटेंशन नहीं दे सकते, उसकी तारीफ नहीं कर सकते तुम। गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर डे, यू डिडंट रिप्लाई, आर यू बिजी। अगर वो बिजी है इसीलिए रिप्लाई नहीं किया ना, या तो फिर तुम प्रायोरिटी में नहीं हो, दो में से एक ही चीज है जिसकी वजह से रिप्लाई नहीं किया, तो फिर ये रिप्लाई करने का क्या सेंस बनता है। एंड लोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि लोग ऐसी बकचोदी करते हैं एंड फिर लड़की उनको भाव नहीं देती, घास नहीं डालती। क्यों डालेगी वो, तुम उसकी ऐसी तारीफ कर रहे हो या ऐसे फालतू में अटेंशन दिए जा रहे हो जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता। यही इशू आ रहा है। दैट्स पिक मी एनर्जी। तुम जोरों शोरों से चिल्ला रहे हो यार मुझे बताओ, मुझे उठाओ, मुझे चूज करो, मुझे सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं बोलना होता है लड़की को। सॉल्यूशन क्या है आखिरकार, रिवॉर्ड एफर्ट नॉट एग्जिस्टेंस। तुम उसके एफर्ट को रिवॉर्ड करोगे, उसके एग्जिस्टेंस को नहीं। इफ शी इन्वेस्ट मैच हर। अगर वो तुम में इन्वेस्ट कर रही है, तुम्हें कॉल कर रही है, तुम्हारे साथ टेक्स्ट कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर चलने के लिए हाँ बोल रही है, तो वही सेम एनर्जी मैच करो, वही सेम एफर्ट तुम भी दिखाओ उसके अंदर। इफ शी पुल्स बैक मिरर हर। लेकिन वो जब पुल बैक करे ना तब भी उसको मिरर करना है, तब भी तुम्हें भी पुल बैक करना है, उसकी गांड में नहीं घुसना है। बस यही चीज करना बंद कर दो। अगर वो पुल बैक कर रही है तुम भी पुल बैक करोगे, अगर वो 3 बार पुल बैक करेगी तुम भी 4 बार करोगे। ये चीज याद रखना। नो एंगर, नो चेजिंग, जस्ट साइलेंस। जस्ट साइलेंस। साइलेंस में रहना सीखो, अपने आप को वहां पे रहने की आदत डालो। फॉर्मूला क्या है, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। ये चीज याद रखना, जितना तुम स्कैर्स रहोगे उतना ही ज्यादा तुम वैल्यूएबल रहोगे। जितना ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारे लिए वो रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एंड जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी उतने ही ज्यादा लड़की के मन में तुम्हारे लिए डिजायर होंगे, एंड जितने ज्यादा डिजायर होंगे उतना ही ज्यादा वो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए तड़पेगी, उतना ही ज्यादा वो तुम्हें बोलेगी यार मुझे अपनी लाइफ में लाओ, मुझे गर्लफ्रेंड बनाओ, मुझे टैग दो रिलेशनशिप का। लड़की तुम्हें ये बोलेगी, लेकिन यहां पे तुम बोल रहे हो, यानी यही इशू आ रहा है। सो मेक हर थिंक इट्स हर आइडिया। सबसे फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है, उसको ये सोचवाने पे मजबूर करो कि वो उसका आइडिया था, तुम्हारा आइडिया नहीं है। मोस्ट मैन क्या करते हैं, सेंड मी अ पिक, कुक फॉर मी सम टाइम। मुझे कभी कभी पिक भेजो, कभी कभी आधे कपड़े में पिक भेजना, कभी कभी कपड़े बिना पिक भेजना, ठीक है। या तो फिर मेरे लिए कभी खाना भी बनाया करो, यार तुम तो कभी मेरे लिए खाना बनाती ही नहीं हो। ये क्या साउंड करता है, नीडी साउंड करता है। ऐसा तुम कभी भी लड़की को नहीं पूछ सकते। तुम्हें करना क्या है, एंड रियल मैन क्या करता है, यू लुक लाइक यू नो हाउ टू कुक लाइक अ प्रो, आई माइट नीड प्रूफ। मुझे प्रूफ चाहिए होगा यार, मुझे दिख तो रहा है वैसे तुम बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती होगी, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए इसका। ऐसे पूछो, तब वो तुम्हारे लिए अगर अच्छा खाना नहीं भी बनाती होगी ना तो भी ज्यादा अच्छा खाना बनाएगी। आई बेट यू आर लुकिंग डेंजरस राइट नाउ, आरंट यू। उसको ये पूछो, मुझे 100% पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही होगी, है ना। रियली में ना, जब तुम ऐसा पूछते हो ना तब वो ऐसे ही नॉर्मली तुम्हें अपने कपड़ों में फोटो सेंड कर देती है या कपड़ों के बिना फोटो सेंड कर देती है। क्यों? क्योंकि तुम लड़की से मांग नहीं रहे, तुम लड़की को कुछ फील करवा रहे हो। एंड जब तुम लड़की को कुछ फील करवा रहे होते हो तब लड़की तुम्हारे लिए एफर्ट्स डालना चाहती है, तुम्हारे अंदर एफर्ट्स डालना चाहती है। यू आर नॉट आस्किंग, यू आर प्लांटिंग अ थॉट। तुम उससे पूछ नहीं रहे, तुम एक छोटा सा थॉट उसके दिमाग में डाल रहे हो, एंड उसे लगता है कि मुझे ही उसको पिक भेजनी है, मुझे ही उसके लिए खाना बनाना है। तो इसे कहते हैं ऐसा काम करवाना, ठीक है।
She now wants to prove it and यही हमारा गोल है. That psychological pull, not pressure. And हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे उस पर, इसे बस एक साइकोलॉजिकल पुल कहते हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी, तुम्हारे अंदर एफर्ट्स डालेगी, तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, तुम्हारे लिए मेहनत करेगी. ये सारी चीजें होनी चाहिए. सो फिफ्थ स्टेप आ जाता है ड्रॉप द पिक मी एनर्जी. अब देखो, तुम्हें ऐसी एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकालना बंद करना पड़ेगा. नेगोशिएटिंग फॉर अटेंशन इज इक्वल्स टू इंस्टेंट लॉस. जब भी तुम उसको बोल रहे हो यार मुझे तुम्हारे पास से अटेंशन चाहिए ये वो, तब वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है. तब वो तुम्हें उल्टा अटेंशन देने भी वाली होगी ना, तो भी नहीं देगी. सो तुम ऐसा नहीं बोल सकते प्लीज रिप्लाई, आई विल वेट फॉर यू. अरे कोई इशू नहीं यार, तुम्हें जिंदगी भर मैं वेट करता रहूंगा तुम्हारा, मुझे बस तुम ही चाहिए. नहीं चाहिए तुम्हें वो, समझ रहे हो? तुम्हें नहीं चाहिए, उसके बिना तुम जिंदगी जी सकते हो. यू डोंट नीड हर टू सर्वाइव, यू नीड एयर. ओके, यू नीड फूड. जस्ट गिव मी वन चांस. तुम्हें कोई वन चांस नहीं चाहिए, ठीक है? ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, ना ही उसने तुम्हारे सर पे बंदूक रखी है, एंड ना ही तुम एक चांस मांग रहे हो उसके पास से. कोई चांस की जरूरत नहीं है तुम्हें. ब्रो, दैट्स नॉट अट्रैक्शन, दैट्स डेस्परेशन. ये चीज समझो कि ये अट्रैक्शन नहीं है, ये डेस्परेशन है. जोरों शोरों से तुम चिल्ला रहे हो कि प्लीज तुम मुझे अपनी लाइफ में लाओ, लाइफ में लाओ. नहीं लाना यार, ऐसे नहीं बोलना किसी को तुम्हें. रूल 1, इफ शी पुल्स मिरर हर. अगर वो पुल कर रही है तो मिरर करो. इफ शी पुल्स ट्वाइस मूव ऑन. अगर वो 2 बार पुल कर रही है, चले जाओ, उसकी लाइफ में से निकल जाओ. कभी भी उसके पीछे मुड़ के मत देखना कि क्या है क्या नहीं है. बिकॉज अ वुमन हु इज इंटरेस्टेड विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू शो इट. देखो, जब भी लड़की तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड होती है ना, वो अपनी जी जान लगा देगी तुम्हें वो दिखाने के लिए, तुम्हें वो चीज बताने के लिए कि वो रियली में तुम्हें इंटरेस्टेड है, वो रियली में तुम्हें पसंद कर रही है. वो जोरों शोरों से चिल्लाएगी, ठीक है? वहां पे पेड़ के पे चढ़ के बोलेगी कि मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए. ऐसा लड़की करती है. अगर तुम रियली में ऐसे पर्सन होते हो तो, ऐसी एनर्जी, ऐसी पावर वाली वाइब फील करवा पाते हो तो करेगी वो तुम्हारे लिए. रूल 2, डोंट एक्ट लाइक शी इज डूइंग यू अ फेवर. कभी भी ऐसे एक्ट मत करो कि वो तुम्हारे लिए किसी भी तरह का फेवर कर रही है. शी शुड फील लाइक शी वॉन बाय बीइंग चोजन बाय यू. उसे ऐसा फील होना चाहिए कि वो जीत गई. क्यों जीत गए? क्योंकि तुमने, साक्षात तुमने उसको सिलेक्ट किया है. ऐसा उसको फील होना चाहिए कि तुम एक प्राइज थे एंड फाइनली तुमने उसको सिलेक्ट किया है. एंड अब वो कितनी लकी है, अब वो अपने जीवन में धन्य हो गया उसका जीवन. ऐसा उसको फील होना चाहिए. अगर ऐसा फील करवा दिया तो फिर देखो कैसे क्या सिचुएशन चेंज होती है. एंड यही सारी चीजें मैंने मेरे कोर्स में बताई हुई है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाना है, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, ताकि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ सके. ठीक है, A to Z चीजें बताई हुई है मैंने कि कैसे तुम टेक्स्ट करोगे तो वो क्या रिप्लाई करेगी, कैसे फिर तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना. सारी चीजें ऐसे ही बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है डिटेल में. एंड अगर फिर भी तुम्हें कोई इशू आता है ना, तो यहीं पे आके कमेंट करना, तब मैं इसको और ज्यादा एलिब्रेट करूंगा, उस कोर्स को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा. एंड देख लेना तुम. वैसे मुझे पता है कि मैंने कोर्स में सारी चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व कर दी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी. तुम आराम से बंदी को डेट पे ले जा पाओगे. बस उसको इंप्लीमेंट करना, स्टेप बाय स्टेप करना, तो देखो फिर तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है. तो उस कोर्स को एक बार चेकआउट कर लेना, तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी. तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, सी या.